हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द मैथ्स क्लास। कल मैंने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर 2 एग्जाम्पल बताए थे। अब आज हम एक एग्जाम्पल और पढ़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग द स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कर्व दे रखी है y प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग द स्लोप 2 यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो टेंजेंट है। तो टेंजेंट तो एक ही होगा ना। इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स लिखी है तो हो सकता है कि पॉइंट्स ज़्यादा आएँ। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा आ सकते हैं इसमें। तो स्लोप हमें गिवन है और कर्व गिवन है। तो ये हमने एक रफ डायग्राम बना लिया। ये हमारा मान लो कर्व हो गया। कर्व क्या है, वाई प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी कि वाई इज इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। और स्लोप इस टेंजेंट का हमें गिवन है और ये पॉइंट मान लिया हमने कि x1/1 से ये टेंजेंट पास हो रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना। हमें स्लोप गिवन है। स्लोप होता क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। यही हम लोगों ने पढ़ा कि स्लोप हम कैसे निकालते हैं। डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो स्लोप मिल जाता है। पर स्लोप तो हमें ऑलरेडी गिवन है 2, तो हमने dy बाई डी एक्स एट x1/1 लिया और वो 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 कोशेंट रूल लगा लेंगे dy बाई डी एक्स में। x माइनस 3 का होल स्क्वायर u डैश v माइनस u v डैश। तो u डैश v यानी कि 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, माइनस u इंटू वी डैश v डैश v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 से 2 कट गया, कोई 0 ना लगा देना या 1 लगेगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर 1 है तो x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक बार आप पॉजिटिव साइन के साथ ले लेंगे, एक बार आप नेगेटिव साइन के साथ। एक बार आएगी x की वैल्यू 4, एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, बट हमें दूसरा पॉइंट भी निकालना है। एक तरह से x1 आ चुका है, y1 भी निकालना है। तो ये पॉइंट जो है आपका टेंजेंट पे भी लाई करता है, कर्व पे भी लाई करता है, और कर्व में रख के हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब x को मैंने 4 रखा तो y आ गया -2, और जब x को 2 रखा तो y आ गया +2। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट्स मेरे पास क्या आ गए, 4, -2 एंड 2,2। तो पॉइंट्स भी मिल गए। देखा, ऐसे 2 पॉइंट्स आ गए जिसपे स्लोप 2 होगा टेंजेंट का ना। तो 2 पॉइंट्स आ गए मेरे पास। तो अलग अलग पॉइंट्स पे अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे। इस केस में भी स्लोप 2 है, इस केस में भी स्लोप 2 है। स्लोप सेम रहेगा, बस पॉइंट्स अलग है। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1 x1 होता है। तो पहले इस पॉइंट से निकालते हैं y माइनस y1, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू स्लोप m2 है, x माइनस x1 4। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8 और y माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे दूसरे पॉइंट के लिए, जो हमारे पास ये पॉइंट आया 2,2। तो y माइनस 2 और स्लोप हमारा अगेन 2 है ना, 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने 2 इक्वेशंस निकाल दी, जहाँ पर जो टेंजेंट्स की इक्वेशन है वो निकाल दी है, जहाँ पर हमारा जो टेंजेंट्स का स्लोप है वो 2 है कर्व के ऊपर। ओके, अब ये टॉपिक तो खत्म हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के हमने 2-3 एग्जाम्पल पढ़ लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, बात हुई थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल की, तो टेंजेंट के बारे में सारा बता के मैंने आपको 3 एग्जाम्पल भी बता दिए। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा रिमाइंड करो, मैंने आपको नॉर्मल क्या बताया था। जैसे ये कर्व है, कर्व के ऊपर ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये टेंजेंट है, इसका स्लोप m1 है, और मान लो ये नॉर्मल है ना। नॉर्मल क्या होता है, जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट पे परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल का स्लोप हमने मान लिया m2 है, टेंजेंट का स्लोप m1 है, ये नॉर्मल का स्लोप। अब ये लाइनें दोनों m1 और m2, भाई ये टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप क्या होगा, उनकी प्रोडक्ट -1 होगी। इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 जो स्लोप ऑफ टेंजेंट था वो हम कैसे निकालते थे, डेरिवेटिव ले लेते थे फंक्शन का एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अगर m2 की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, -1 अपॉन, क्योंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 और ये m1 है ना। तो m2 कैसे आएगा, -1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x0 y0। ठीक, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट।
क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी। तो ये फार्मूला आप लगा के स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो, क्योंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy/dx एट x0 y0, और स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा m2 इज इक्वल टू -1/dy/dx एट x0 y0। तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो है तो स्ट्रेट लाइन ही है नॉर्मल भी, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगा दो y स्लोप पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 y माइनस y0 इज इक्वल टू -1 अपॉन, इसको f ऑफ x0 f डैश ऑफ x0 भी लिख सकते हैं, इंटू x माइनस x0। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बस यहाँ पर ही तो फर्क आया है, बस स्लोप चेंज हो जाएगा, बाकी तो पॉइंट तो वही है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगी है स्लोप पॉइंट फॉर्म की। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की भी निकालनी है। कर्व दे रखी है x की 2/3 प्लस y की 2/3 इज इक्वल टू 2 और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है 1 1। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फाइंड आउट कर ले। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव लिया जाता है फंक्शन का एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0, है ना, 2 का डेरिवेटिव 0। इसी तरह से अभी 2/3 कॉमन आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 2/3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x की -1/3 प्लस y की -1/3 इज इक्वल इंटू dy/dx इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं लगाया मैंने इधर, 1 मिनट, यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको शिफ्ट कर लो, x की -1/3 इज इक्वल टू y की -1/3 इंटू dy/dx। फिर हमने dy/dx ले लिया x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3। अब एट पॉइंट 1 1 की बात हो रही है तो 1 1 रख दो दोनों में और dy/dx आ जाएगा -1। ठीक है, ये आपका क्या आया है, ये dy/dx इज इक्वल टू -1 आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है। ठीक है, अभी हम टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर पॉइंट हमें 1 1 पता ही है तो इक्वेशन क्या होगी, y -1 इंटू स्लोप -1 इंटू x -1, क्योंकि पॉइंट हमारा 1 1 है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात हो रही है, तुम्हें पता है कि टेंजेंट नॉर्मल दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का इसलिए -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट किया तो नॉर्मल का स्लोप आ गया। ये जो स्लोप आया ये किसका आया, ये लिख लो बेशक, ये किसका है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा, वैसे फिर भी एक बार बता देती हूँ। स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो होती है -1। तो यहाँ से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसी से मैंने ये निकाली है। फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो वही है 1 1, तो वही से इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म वाली लगा तो स्ट्रेट लाइन की y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। करके देखिएगा आप, वीडियो को समझिएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है और जैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वीडियो से रिलेटेड हो, क्वेश्चन से रिलेटेड हो, बताया करिए, वरना बहुत हम इसलिए कोर्स खींच रहे हैं कि आगे इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, कोर्स काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, अगर प्रॉब्लम हो बताइएगा।